अपना इस कड़ी का ये कक्षा 11 का विषय गणित प्रश्नावली 1.5 का अगला वीडियो है। अभी तक अपनों ने समुच्चय, उपसमुच्चय और समुच्चय का सरनिष्ठ और उपसमुच्चय सरनिष्ठ और यूनियन पढ़ा था, संघ मतलब सम्मिलन, और अपनों ने पूरक समुच्चय पढ़ लिया था। पूरक समुच्चय पढ़ेंगे अभी यार, समुच्चय का अंतर पढ़ा था अपनों ने। ठीक है, आज का चैप्टर है अपना प्रश्नावली 1.5, इसमें कम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड समुच्चय का पूरक। मान लीजिए कि यू एक सार्वत्रिक समुच्चय है। यू क्या है? आपका सार्वत्रिक समुच्चय है और ए यू का एक उपसमुच्चय है। ए इस यू का कोई उपसमुच्चय है। ठीक है, तो ए का पूरक समुच्चय, ए का पूरक समुच्चय यू के उन अवयवों का समुच्चय है जो ए के अवयव नहीं है। ए का पूरक समुच्चय यू के उन अवयवों का समुच्चय है। यू के उन अवयवों का समुच्चय होगा जिसमें ए के अवयव नहीं होंगे। तो प्रतीकात्मक रूप में हम इसे कैसे लिखेंगे? यू के सापेक्ष ए के पूरक को प्रतीक ए डैश से दर्शाते हैं। पूरक समुच्चय को कैसे दर्शाते हैं? ए डैश से निरूपित करते हैं। अतः ए डैश बराबर क्या होगा? समुच्चय में एक्स अवयव होगा और एक्स बिलोंग्स टू यू होगा। एक्स बिलोंग्स टू यू होगा, ना कि एक्स बिलोंग्स टू ए होगा। ए नहीं होगा, है ना। तो ए डैश निकालेंगे अपन, ए का पूरक समुच्चय निकालना आपको। तो सार्वत्रिक समुच्चय यू में से ए के अवयव घटा दो। ठीक है, ए का पूरक समुच्चय क्या होगा? ये भी पढ़ा अपनों ने यहाँ ऊपर। ए का पूरक समुच्चय क्या होगा? ए का पूरक समुच्चय यू के उन अवयवों का समुच्चय होगा जो जिसमें ए नहीं हो। तो यू में से ए घटा दो, आपका पूरक समुच्चय आ जाएगा ए डैश बराबर यू माइनस ए। बहुत सरल डेफिनेशन समझ में आई होगी आपको। पूरक समुच्चय निकालने के लिए क्या करेंगे? यू माइनस जिसका निकालना है उसको यू में से घटा देंगे, जो सार्वत्रिक समुच्चय दिया होगा ना आपको प्रश्न में। ठीक है, इसके बाद आता है आपका डी मॉर्गन नियम। डी मॉर्गन लॉस क्या है? दो समुच्चय के सम्मिलन का पूरक, दो समुच्चयों के सम्मिलन का पूरक उनके पूरक समुच्चयों का सरनिष्ठ होता है। ये दो समुच्चय ए और बी, इनका सम्मिलन ए यूनियन बी का पूरक, उनके पूरक समुच्चय कौन कौन से? ए डैश और बी डैश का सरनिष्ठ होता है। दिख रहा है ना? ये दो समुच्चयों का सम्मिलन का पूरक उनके पूरक समुच्चयों का सरनिष्ठ होता है। तथा एक और डेफिनेशन है इसमें, तथा दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का पूरक, दोनों समुच्चय के सर्वनिष्ठ का पूरक। देखो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक उनके पूरक समुच्चयों का सम्मिलन होता है। ये पूरक समुच्चय ए यूनियन बी, देखो ए डैश यूनियन बी डैश है। ठीक है, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ का पूरक उनके पूरक समुच्चयों का सम्मिलन होता है, यूनियन होता है। ये हम डी मॉर्गन लॉ। देखो एक तरफ यूनियन है तो एक तरफ इंटरसेक्शन है, इधर इंटरसेक्शन दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो इधर यूनियन हो गया। ठीक है, ये डी मॉर्गन नियम। अब पूरक गुणधर्म के कुछ गुणधर्म और हैं, दो तीन गुणधर्म और लिख रखे हैं मैंने। जैसे आपसे पूछ लिया उसने ए यूनियन ए डैश, मतलब ए तो आपका उपसमुच्चय है ही सही यू का, और ए डैश क्या है? पूरक समुच्चय उसका। तो उन दोनों का यूनियन बनाएंगे अपन, ए का और उसका पूरक समुच्चय ए डैश का। ए में तो वो अवयव होंगे और ए डैश में वो अवयव होंगे जो ए यू में नहीं हो, यू में ए के अवयव नहीं हो, वो ए डैश होगा आपका। तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा? आपका सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। दूसरी पर में है आपके, दूसरा पूरक गुणधर्म है इसका कि ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन ए डैश, सॉरी, है ना। ए तो आपका समुच्चय और ए डैश क्या है? पूरक समुच्चय। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे अपन, सर्वनिष्ठ निकालेंगे तो क्या आएगा? फाई आएगा, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए एक समुच्चय था और ए डैश क्या है? यू माइनस ए कर लिया आपने, यू में से ए को हटा दिया तो ए के सदस्य है ही नहीं उसमें, इधर ए दे रखा उधर ए है ही नहीं। तो दोनों का अपन इंटरसेक्शन निकालेंगे, सर्वनिष्ठ निकालेंगे तो क्या आएगा? फाई रिक्त समुच्चय। और यूनियन का भी यूनियन क्या सॉरी पूरक समुच्चय का भी पूरक समुच्चय पूछ ले आपसे। जैसे ए डैश पूरक समुच्चय दे रखा, फिर उसका ए डैश निकालने के बोला तो यू में से आप वही तो घटाओगे ए डैश, तो फिर वापस क्या आ जाएगा? आपका ए आ जाएगा। तो ए डैश का भी डबल डैश हो तो ए मिल जाएगा आपको। अब प्रश्न पे आते हैं। देखो प्रश्न नंबर 1, मान लीजिए प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न नंबर 1 है। मान लीजिए कि यू समुच्चय दिया हुआ है, सार्वत्रिक समुच्चय, जिसमें एक से जो आपके
9 तक अवयव दिए हैं, 1 3 4 5 6 7 8, जिसमें ए अवयव दे रखा है 1 2 3 4, बी अवयव दे रखा 2 6 4 8 और सी अवयव दे रखा 3 4 5 6। तो निम्नलिखित याद कीजिए। जैसे पहला इसमें पूछा उसने ए डैश निकालना आपको, मतलब ए का पूरक समुच्चय। ए डैश निकालना तो क्या करेंगे अपन, यू माइनस ए करेंगे। तो यू माइनस ए करेंगे, देखो अब यू माइनस ए करा तो यू में क्या हुए हुए 1 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से ए को घटाना, ए में क्या है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 को हटा दो आप, ये यहाँ से आता। अब क्या बचा आपके 5 6 7 8, तो ये ए माइनस यू में ए डैश में कितना आ जाएगा 5 6 7 8, ये आंसर होगा। फिर दूसरे में आपसे बी डैश पूछा है, तो बी डैश निकालने के लिए क्या करोगे आप, बी के अवयव 2 4 6 8 हटा दो, इसमें से बी डैश आ जाएगा। ऐसे ही तीसरे में पूछा आपसे कि ए यूनियन सी का पूरक समुच्चय पूछा उसने, तो ए यूनियन सी का पूरक समुच्चय निकालने के लिए आप डी मॉर्गन लॉ भी लगा सकते हो। डी मॉर्गन लॉ क्या है, ए यूनियन सी का पूरक समुच्चय का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, पूरक समुच्चय का, तो ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो, और एक मैंने ये तरीका निकाल रखा है, यहाँ ऐसे भी निकाल सकते हो। यू माइनस यात्रिक समुच्चय से ए यूनियन सी निकालो, तो ए यूनियन सी निकालो, ए और सी का यूनियन निकालो, कितना हो जाएगा, देखो ए के अवयव और सी के ये रहे, इनका यूनियन निकालो, तो 1 2 3 4 4 3 4, इसमें भी तो 5 6, 1 से जो 6 तक आ जाएंगे। अब 1 से 6 तक यू में से 1 से 6 तक हटा दो, हटाया कितना आया 7 8 9 आया। ठीक है, और डी मॉर्गन लॉ से करेंगे तो ए यूनियन सी पूरक समुच्चय किसके बराबर होगा, ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश के बराबर होगा। देखो ए डैश भी निकाल रखा है, ए डैश कैसे निकालेंगे अपन, यू में से ए को घटाएंगे, तो यू में से ए को घटाएंगे, ए में कितने अवयव है आपके 1 2 3 4, 1 2 3 4 हटा लिया तो 6 7 8 आ गया, 5 6 7 8 आ गया सॉरी ए डैश में। ऐसे ही सी डैश में निकाल लेंगे, सी डैश में आपको क्या करना है, सी में 3 4 5 6 दे रखा है, 3 4 5 6 को हटा दिया तो 1 2 और 7 8 9 आ गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में 7 8 9 देखो कॉमन है, दोनों में 7 8 9 कॉमन है, तो ये 7 9 8 9 ऐसे भी कर सकते हो डी मॉर्गन लॉ से। ऐसे इसका सेकंड भी हो जाएगा आपका, फोर्थ भी हो जाएगा, ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय, या ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय कैसे याद करेंगे अपन, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। और ए डैश ए किसके बराबर होगा, ए डैश डबल डैश में बताया मैंने आपको, ए डैश का भी फिर ए डैश निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ए में जो अवयव दे रखे वो आंसर आ जाएगा आपका 1 2 3 4। ठीक है, बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद आपसे अगला प्रश्न पूछा है कि बी माइनस सी डैश, बी माइनस सी का पूरक समुच्चय पूछा है, डैश पूछा है, तो यू माइनस बी माइनस सी निकालोगे आप, तो यू तो आपका जो है इसी, और बी माइनस सी निकाल लो आप। देखो बी में अवयव कितने दे रखे इसमें, यहाँ पर बी के अवयव देख लो आप पहले एक बार, बी के अवयव देखो, बी में अवयव दे रखे 2 4 6 8 और सी में दे रखे 3 4 5 6। अब बी में से आपको सी घटाना है, तो दो अपना अगली प्रश्नावली में घटाना सीखा था 1.4 में अपनों ने, तो 2 4 6 8 में से 3 4 5 6 को घटाएंगे, तो 4 6 दोनों में कॉमन है, 4 6 चल जाएगा, तो 2 6 रह जाएगा इसमें, सॉरी 2 8 रह जाएगा, 2 8। तो यू बी माइनस सी डैश निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यू माइनस बी माइनस सी करेंगे, यू माइनस बी माइनस सी का मान कितना आ रहा आपने 2 8 आ रहा, तो 2 8 को घटाया तो 1 से जो आपके 1 3 4 5 2 8 को हटा दिया इसमें से, और 7 9, ये इसका पूरक समुच्चय आ गया। अब प्रश्न नंबर 2 पे देखो, ये हो गया आपके पे। प्रश्न नंबर 2 है, यदि यू ए बी सी डी ई एफ जी एच तक दे रखा है तो निम्नलिखित समुच्चय को पूरक याद कीजिए। यू सार्वत्रिक समुच्चय आप इनका पूरक पूछा है, जैसे ए में दिया उसने आपको यहाँ पर ए बी सी दे रखा है, तो इसका ए डैश निकालना, आपको क्या निकालना, ए डैश। तो ए डैश कैसे निकालेंगे, यू माइनस ए करेंगे अपन, करेंगे इसे पूरक समुच्चय निकालने के लिए, तो यू में से ए को हटा दो, तो यू में से ए को हटा दिया, ए बी सी दे रखा है, ए में तो वो हटा दिया मैंने, क्या आया डी ई एफ जी एच आ गया। ऐसे ही बी का, बी में दे रखा है डी ई एफ जी, तो इसका पूरक समुच्चय निकालना आपको, इसका भी पूरक समुच्चय निकालना है, तो इसमें से यू में से बी घटा देना, डी एफ जी हट जाएगा तो आ जाएगा इसमें ए बी सी, और डी ई तो एफ जी तो हटाना एच आ जाएगा। ऐसे सी का उसने सी समुच्चय में पूछा है ए सी ई जी, यह सब हटा दे, ऐसे सारे पूरक समुच्चय निकाल सकते हो चारों के। ठीक है, फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 3, प्राकृत संख्याओं के समुच्चयों को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हो। अब प्राकृत समुच्चयों को समुच्चय आपका नेचुरल नंबर का सेट है, इसको यू मान लो सार्वत्रिक समुच्चय मानते हो। निम्न समुच्चय के पूरक याद कीजिए, जैसा प्रश्न नंबर 1 में दिया उसने। ठीक है, x एक सम प्राकृत संख्या है, x एक सम प्राकृत संख्या, अब इसका पूरक समुच्चय पूछा है। अब सब प्राकृत संख्या देखो, इस प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से x एक सम प्राकृत संख्या, तो सम प्राकृत संख्या क्या है 2 4 6 8, ये हटा दो आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 4 6 8 हटा देंगे आप, तो
एक्स इसका एक्स हम प्राकृत संख्या डैश निकाल रहे हैं, अपन पूरक समुच्चय निकाल रहे हैं। तो 1 2 4 6 8 हटाएंगे तो 1 3 5 7 9 ऐसा बचेगा। तो 1 3 5 7 9 क्या है, एक से एक विषम प्राकृत संख्या प्राप्त होगी और ये इसका आंसर होगा आपका। अब अगले पेज पे चलते हैं अपन। अब अगले पेज पे अगला प्रश्न देखते हैं इसका, इसी का दूसरा प्रश्न है। एक से एक प्राकृत विषम संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। अब इसका आपको पूरक समुच्चय निकालना है, तो इसका पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा, विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 को हटा देंगे, 2 4 6 8 आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। तो एक से एक सम प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाएगी आपको, इसका पूरक समुच्चय। ऐसे ही थर्ड में पूछा उसने, देखो एक से एक संख्या 3 का धन गुणज है। अब 3 का धन गुणज क्या होंगे, 3 6 9 12 होंगे, अनंत तक होंगे। का पूरक समुच्चय निकालना है, तो 3 6 9 को हटा दो तो 1 2 4 5 6 आ जाएगा। तो एक्स समुच्चय में एक्स बिलोंग्स टू एन और एक्स संख्या 3 का गुणज नहीं होगी, 3 का गुणज एक भी नहीं है इसमें, इस समुच्चय के अंदर। ठीक है, ये ऐसे आ गया। फिर अगला देखो आपको, एक से एक अभाज्य संख्या है, एक से एक अभाज्य संख्या है, तो इसका पूरक समुच्चय क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू एन और एक भाज्य संख्या हो जाएगी, और एक्स बराबर एक सभी संख्याओं का भाज्य, एक सभी संख्या का भाज्य, तो एक्स ये आ जाएगा इसका पूरक समुच्चय। ऐसे ही अगले प्रश्न में पूछा आपसे कि एक्स समुच्चय एक्स में 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, 3 और 5 से, तो इसका पूरक समुच्चय कैसे निकालेंगे अपन। इसका पूरक समुच्चय हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स बिलोंग्स टू एन और 3 से विभाजित नहीं है और 5 से विभाजित नहीं है का समुच्चय आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ एक से एक पूर्ण वर्ग संख्या का समुच्चय दिया हो, तो इसका पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा, एक से एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसे पूर्णगण संख्या दिया है, तो इसका हो जाएगा एक से एक पूर्णगण संख्या नहीं है। ऐसे यहाँ अगला प्रश्न दे रखा है आपको, देखो इसमें कि x प्लस 5 बराबर 8 दे रखा है, तो इसका पूरक समुच्चय निकालना है। तो इसको सोल्व कर लो आप, x बराबर 8 माइनस 5 करेंगे 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, x बिलोंग्स टू n और x बराबर 3, इसको हल कर रहे 3, इसका पूरक समुच्चय आ जाएगा। ऐसे इसको हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ये देखो 5 उधर जाएगा, 9 में से 5 गए, 4 बचे, और x बराबर 2 आ जाएगा आपके। ठीक है, x बिलोंग्स टू n, x बराबर 2 इसका पूरक समुच्चय। ऐसे अगला 10वां दे रखा है, x ग्रेटर और लेस देन इक्वल 7 दे रखा है, ग्रेटर इक्वल 7 दे रखा है। अब इसमें इसका पूरक समुच्चय पूछा आपसे, तो ग्रेटर और इक्वल मतलब 7 तो है और 7 से बड़ी सारी संख्याएं भी है, तो इसका पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा, 7 से छोटी संख्या तक, मतलब एक पूरा n पूर्णांकों प्राकृत संख्या हो समझे, तो 1 से 6 तक की संख्याएं रहेगी इसमें। तो x बिलोंग्स टू n और x का मान 7 से लेस, मतलब 1 2 3 4 5 6 तक, इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है चौथा, यदि u सार्वत्रिक समुच्चय दिया है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें a समुच्चय दिया है आपको 2 4 6 8 और b दे रखा है 2 3 5 7। ठीक है, तो सत्यापित करना आपको, यहाँ डी मॉर्गन लॉ सत्यापित करना है। देखो एक करके बता रखा मैंने, आप दूसरा कर सकते हो। ए यूनियन बी का पूरक किसके बराबर होगा, ए डैश साउनिस्ट बी डैश के बराबर होगा। ठीक है, तो पहले अपनों ने ये इधर वाला हल करा। ठीक है, RHS कॉल करते हैं अपन। तो ए डैश निकालेंगे तो ए यूनियन सार्वत्रिक समुच्चय क्या दे रखा आपको, 1 से 9 तक दे रखा। ए में क्या है, 2 4 6 8 है, तो इसका ए डैश कितना हो जाएगा, 2 4 6 8 को हटा दो इसमें से, तो 1 3 5 7 2, इसका ए डैश आ जाएगा। ऐसे बी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, यू में से बी को हटाएंगे, तो बी में कितना हुए आपके 2 3 5 7, इनको हटा दो, तो 2 3 5 7 इस यू में से जाएंगे तो आपके आ जाएंगे बी डैश में 1 4 6 8 9। अब इन दोनों का सार्वनिष्ठ निकालना है, इंटरसेक्शन। देखो दोनों में क्या कॉमन है, इधर से 1 आ रहा है, इधर से 9 आ रहा है, इधर से 1 आ रहा है, इधर से 9 आ रहा है। अब 4 6 8 इधर है, यहाँ 3 5 7 है, तो ये 1 और 9 आ जाएगा इसका इंटरसेक्शन। ये तो RHS में ये आया, आप LHS भी हल करके देख लो। आप ए यूनियन बी निकालेंगे आप, तो ए यूनियन बी निकालो तो 2 4 6 8 और 2 3 5 7 का यूनियन कितना आ गया आपके, 2 3 4 5 6 7 8 तक आ गया। अब इसका डैश निकालेंगे अपन, ए यूनियन बी का पूरक निकालना है, तो u माइनस ए यूनियन बी करना पड़ेगा। तो u में से ये सारे अवयव हटाओगे आप, 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या बचा, 1 और 9 ही तो बचा, ये 1 और 9, तो LHS बराबर RHS हो गया आपके। ठीक है, दिख रहा है आपको प्रॉपर। इसके बाद अगला प्रश्न पे चलो, 5वां, इसका सेकंड आप कर ही सकते हो। ए यूनियन बी का ए इंटरसेक्शन ए समिष्ट बी का डैश निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय पूछा है उसने, कॉम्प्लीमेंट सेट, तो क्या हो जाएगा, ए
पूरक सर्वनिष्ठ यूनियन बी सर्वनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, इधर इंटरसेक्शन है, इधर यूनियन बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखो 5वां, निम्न में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख बनाइए। अब ए यूनियन बी का आपको वेन आरेख बनाना है पूरक समुच्चय का। तो ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं अपन को याद है, दो समुच्चय, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये बी है, तो इनका आपको यूनियन बनाना है। तो ये पूरा इसका यूनियन होगा, ये पूरा, ये इसमें कॉमन है ये बीच वाला क्षेत्र, पर ये पूरा इसका यूनियन हो गया। अब ए यूनियन बी का डैश निकालना आपको पूरक, तो पूरक निकालने के लिए इसको छोड़ देंगे और बाकी पूरे को कवर कर देंगे। ये आपका यू सार्वत्रिक समुच्चय, ये यू आपका सार्वत्रिक समुच्चय, इसमें से इसको निकालना है आपको, यू माइनस ए यूनियन बी करना है। तो इसको छोड़ दिया, बाकी पूरे को डार्क कर दिया आप लोगों ने, छायांकित कर दिया, तो ये वेन आरेख बन गया। ऐसे ही इसका डी मॉर्गन लॉ से ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। तो इसका आंसर भी ये आएगा डी मॉर्गन लॉ से। इसके बराबर क्या है, ये है, इसके बराबर क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बराबर है, तो इस दूसरे का आंसर भी यही होगा उसका। देखो अगला थर्ड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी अपन को याद है, मैंने बताया अभी हाल आपको। देखो ए इंटरसेक्शन बी में इसी में समझ लो, ये नीचे बना रखा है मैंने, उसको डार्क हो गया वो, ये क्या आएगा ए इंटरसेक्शन बी में, बस यही आपके रिक्त रहेगा। ठीक है, अब इसका टेस्ट लगा दिया उसने। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन तो ये बीच वाला क्षेत्र है आपका, तो इसको ही छोड़ना आपको, इसको ही डार्क, इसको ही रखना है, बाकी इस पूरे को डार्क करना है। तो देखो इस प्रश्न में इस पूरे को डार्क कर दिया आप लोगों ने, और ये इसका उसे डी मॉर्गन लॉ से इसके बराबर किया होगा। ए यूनियन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश हो जाएगा, और इसका आंसर भी यही रहेगा। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न भी होता है आपका। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय यू मान ले। ठीक है, और ए यदि उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो ए डैश क्या होगा, मतलब पूरक समुच्चय पूछा ए का। अब ए में क्या है, 60 डिग्री से भिन्न कोण है। अब 60 डिग्री से भिन्न कोण है, और यू में क्या है, सारे त्रिभुज है, सार्वत्रिक समुच्चय त्रिभुजों का। तो 60 डिग्री से भिन्न कोण यानी विषम बाहु त्रिभुज होगा। अब विषम यू में से विषम बाहु त्रिभुज को घटा देंगे अपन, सारे त्रिभुजों का समुच्चय आपका यू है, उस यू में से अपन विषम बाहु त्रिभुज को घटा देंगे, तो क्या बचेगा, समबाहु त्रिभुज बचेगा। तो आपका ये अगला आंसर क्या आएगा, ए डैश समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय आएगा। इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न और रह गया आपके प्रश्न नंबर 7 पे। देखो आप, प्रश्न नंबर 7 है, निम्न कथन का सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये रहा प्रश्न नंबर 7, आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देखो पहला प्रश्न दिया उसने, एक ए यूनियन ए डैश, मतलब ए समुच्चय है और ए डैश किसका समुच्चय है, जिसमें यू माइनस ए करोगे तब ए डैश आएगा आपका। तो यू माइनस ए करेंगे तो ए तो है ही नहीं उसमें। ठीक है, ए डैश है वो, तो इन दोनों का आपको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो ए का और ए डैश का, तो दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, यू सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा आपका। ठीक है, ये पहला प्रश्न हो गया। ऐसे ही फाइव डैश, अब फाइव डैश का से मतलब क्या है, यहाँ यू माइनस फाइव कैसे आएगा, यू माइनस फाइव का मतलब रिक्त है, रिक्त समुच्चय, और फाइव डैश है यहाँ पे, तो यू माइनस ये हो जाएगा आपका, फाइव हो जाएगा। फाइव डैश कैसे निकालेंगे, यू माइनस फाइव निकालेंगे, यू माइनस फाइव का मतलब क्या होगा, फाइव तो रिक्त है, तो यू का यू ही रहेगा। फाइव डैश क्या आएगा आपका, फाइव डैश यू माइनस फाइव आएगा। ठीक है, फाइव तो रिक्त है, तो यू में से रिक्तों को हटाएंगे तो यू का यू आ जाएगा। तो इसका यूनियन अपन इस यू सार्वत्रिक समुच्चय का इंटरसेक्शन अपन ई के साथ बनाएंगे, ए के साथ, तो ए इसका उप समुच्चय, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये तो पूरा है सार्वत्रिक और इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लिखना है, तो यही आएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। इसके बाद देखो अगला, ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब ए तो समुच्चय है आपका, और ए डैश क्या है, यू माइनस ए है, मतलब दोनों में सवनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन कर रहे हैं अपन, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, ए तो ए है ही सर, और ए डैश क्या है, यू माइनस ए करा तो यू में यू माइनस ए करा तो ए तो हट गया उसमें, तो दोनों का आपका इंटरसेक्शन निकालोगे क्या आएगा, फाइव आएगा रिक्त समुच्चय। और यू डैश, अब यू डैश से मतलब क्या है, यू डैश कैसे आएगा, यू में से यू को घटाओगे आप,
अब यू में से यू को घटाओगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, रिक्त रह गया हो तो। अब 5 का आपको इंटरसेक्शन करना है ए से, तो 5 और ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो ए में सारे 5 भी रहेगा उसमें, तो दोनों का इंटरसेक्शन में केवल 5 ही बचेगा आपके, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये प्रश्नावली ख़त्म आपकी, अगली प्रश्नावली पे आते हैं अपन। प्रश्नावली 1.6 है ना, कक्षा गणित 11 गणित और एनसीईआरटी प्रश्नावली अध्याय 1 या समुच्चय प्रश्नावली 1.6। इसमें दिया आपको प्रश्न नंबर 1, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय जहाँ नंबर ऑफ x पढ़ेंगे इसको अपन 17 दिया हुआ है, नंबर ऑफ y 23 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ x यूनियन y कितना दे रखा आपको 38 यानी 38 दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y निकालना, आपको ये निकालना है। तो यहाँ पर दो सूत्र है इस पे, ये सूत्र आपके प्रायिकता में काम में आएंगे। तो दो सूत्र है, दो क्या इसका एक और सूत्र है, अभी दो से काम चल रहा है अपना, इन दोनों को याद करना इम्पोर्टेंट है अपने, ठीक है। पहला सूत्र है आपके कि नंबर ऑफ x यूनियन y नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, मतलब x यूनियन y निकालना है तो नंबर ऑफ x और नंबर ऑफ y को दोनों को जोड़ेंगे और दोनों x और तथा x और y के जो साउनिस्ट इंटरसेक्शन होगा उसको घटा लेंगे, और इसी से दूसरा सूत्र बन जाएगा। इसको अपन यहाँ ले आते हैं, देखो इसको यहाँ से उठाकर कहाँ ले जाते हैं, यहाँ ले आते हैं, तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y, और नंबर ऑफ x यूनियन y यहाँ पे आ गया, ये माइनस में आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ x यूनियन y बराबर, इस प्रश्न में क्या आपसे यही पूछा था, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y पूछा है, तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y, तो 17 प्लस 23 माइनस नंबर ऑफ x यूनियन y, तो x यूनियन y कितना था 38, तो 17 और 23 कितना हो गया 40, 40 में से 38 गए, आपके दो आंसर आ गया। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न आप कर सकते हो, उसमें भी यहाँ पे संख्या दे रखी है, x में इतने और y में इतने, है ना। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। कुल व्यक्ति कितने हैं 400। अब 400 व्यक्ति में देखो आपके नंबर ऑफ हिंदी के कितने हैं 250, नंबर इंग्लिश के कितने हैं 200, ठीक है। और कितने व्यक्ति है टोटल 400 व्यक्ति है, नंबर ऑफ हिंदी और इंग्लिश दोनों के कुल कितने व्यक्ति है 400 दिए हुए हैं। आपको क्या निकालना है, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, जो कॉमन छांटना है, जो हिंदी अंग्रेजी दोनों में, जैसे आप लोगों ने अभी पढ़ा था ना समुच्चय, ये ई का है, ये एच का है और ये ई का है, तो दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला एरिया है, तो ये फाइंड करना आपको, ठीक है। तो एच इंटरसेक्शन ई, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई निकालने के लिए नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच यूनियन ई करना आपको। तो नंबर ऑफ एच कितना है 250, नंबर ऑफ ई कितना है 200, और नंबर ऑफ एच यूनियन कितना है 400, तो 250 और 200 कितना हो गया 450, 450 माइनस 400 करेंगे तो 50 आंसर आ जाएगा आपका। ये आपका प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 4 आप कर सकते हो, वहीं रख दो, वहीं रख दो फिर वहाँ ये। फिर इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 आप ऐसे ही कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय, यदि x और y ऐसे दो समुच्चय जिसमें x में तो 40 अवयव है और x यूनियन y में 60 अवयव, और x इंटरसेक्शन y में कितना है सवनिष्ठ में 10 अवयव, तो y में कितने अवयव आपसे पूछा है प्रश्न नंबर 5 में। तो नंबर ऑफ x कितना दिया आपको 40, नंबर ऑफ y के x यूनियन y कितना दिया हुआ आपको 60, और नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ y निकालना है। तो सूत्र फॉर्मूला है ही सही, नंबर ऑफ x यूनियन y बराबर नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो नंबर ऑफ x यूनियन y कितना है 60 दिया हुआ है, 60 रख दिया आपने। फिर यहाँ पर कितना दिया हुआ है आपको, नंबर ऑफ x 40 रख दिया, नंबर ऑफ y निकालना है, और नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y कितना दिया हुआ आपको 10 दिया हुआ है। तो ये 10 माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 60 10 70, और ये 40 इधर आया, माइनस का 70 में 40 गए तो 30 आया, नंबर ऑफ y आपके 30 आ गया। इसके बाद छठा प्रश्न आप कर सकते हो, ऐसा ही है सेम। इसके बाद 7वां प्रश्न और समझा देता हूँ मैं आपको, 7वां 8वां 2 प्रश्न और रह गए। देखो 7वां प्रश्न दिया हुआ आपको, 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। देखो 65 व्यक्तियों का समूह है जिसमें 40 व्यक्ति तो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, और 10 व्यक्ति के ऐसे कौन से हैं जो कि
10 व्यक्ति कौन से ऐसे 10 व्यक्ति कौन से हैं जो कि क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट नहीं। देखो क्रिकेट नहीं केवल टेनिस पसंद करते हैं, उनकी संख्या आपसे पूछिए तो व्यक्ति टेनिस पसंद करते हैं, कितने व्यक्ति टेनिस पसंद करते हैं, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो देखो नंबर ऑफ क्रिकेट कितना है 40 है। नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस मतलब दोनों पसंद करते हैं, दोनों को पसंद करने वाले कितने हैं 10 है मतलब। और नंबर ऑफ क्रिकेट और टेनिस मतलब समूह में कितने व्यक्ति है, नंबर ऑफ क्रिकेट और टेनिस के टोटल 65 व्यक्ति है। अब जिसमें से 10 तो ऐसे हैं जो टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलना पसंद करते हैं और 40 क्रिकेट को पसंद करते हैं। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ टेनिस का निकालना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ के यूनियन टी वही आपका फॉर्मूला है यूनियन वाला, के नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन टेनिस कितना है 65 दिया है, नंबर ऑफ के प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ के इंटरसेक्शन टी। तो इसका मान तो कितना आपके 10 है और इसका मान रखी दिया आपने, वही पक्षांतर कर दिया आपने। ये 40 इधर आए तो माइनस का हो गया और 10 इधर आए तो प्लस। 65 10 75 में 40 गए 35 बचे। नंबर ऑफ टेनिस कितना आ गया 35। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां भी दिया है, उसमें यहाँ पर दो भाषाएं दी हुई है, फ्रेंच और स्पेनिश, दो भाषाएं दे रखी है। प्रश्न नंबर 8 में एनसीईआरटी का लास्ट प्रश्न है, तो इसमें फ्रेंच और स्पेनिश भाषा दे रखी है। तो नंबर ऑफ फ्रेंच और स्पेनिश को बोलने वालों की संख्या की पूछिए आपसे, तो नंबर ऑफ फ्रेंच और नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ फ्रेंच प्लस नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ फ्रेंच इंटरसेक्शन स्पेनिश। तो ऐसे कितने 10 व्यक्ति हैं जो कि अब माइनस कर देंगे अपन इसमें से, और 50 और 20 कितने 70 और 70 में 10 गए 60। तो नंबर ऑफ फ्रेंच और स्पेनिश बोलने वाले कितने हो जाएंगे टोटल 60 व्यक्ति हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। ये प्रश्नावली ख़त्म होती है। वीडियो समझ में आया होगा आपको अच्छे से, मेरे को ऐसा लगता है, पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को